वेलकम बैक टू यस गुरुकुल। तो हम लोग कल पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चन देखे थे, जो हम लोग अभी कर रहे हैं 2021 मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक 12th क्लास हिंदी का। तो मैंने कल आप लोग को 50वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो एक दो स्टूडेंट ने उसको कमेंट बॉक्स में लिखा, जैसे उत्तम कुमार। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच उत्तम जी, आप ऐसे ही जवाब देते रहिए। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द उत्तम जी के अनुसार भयावह था, सॉरी भयानक था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए हम लोग आज 51 से लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला 51वां क्वेश्चन क्या है? भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी का। अगला 52वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? तो उसने कहा था जो कहानी था, उसे हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? मील का पत्थर। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस महाकाव्य है कामायनी। तो कामायनी के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इनका अगला प्रश्न है 54वां, पुत्र वियोग शीर्षक कहानी की कवित्री कौन थी? पुत्र वियोग, जिसमें एक माता का पुत्र खो जाता है, तो उसी पे लिखा गया कविता है। तो इसके लेखिका कौन है? यानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? तो इसका आंसर है रोज। रोज कहानी है, जिसमें इनके पति, मालती जी के पति नाम था महेश्वर। इन्होंने एक कोई इलाज का ऑपरेशन करके अपने घर आती हैं और उसी पे पूरा कहानी चलता है। तो आप लोग बताइएगा कि महेश्वर किस चीज का ऑपरेशन करके यानी इलाज करके आ रहे थे, कौन सा रोग था? 56 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? गांव का घर। क्या है? गांव का घर। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। 58वां नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ का था? तो नाभादास कहाँ लिखते थे? वृंदावन में। वह किस क्षेत्र से आते थे? वृंदावन से। अगला प्रश्न अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि पुत्र वियोग जिनकी रचना है उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। 60वां नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ था? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल था, रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी, भोपाल। तो इनका जन्म स्थल कहाँ था? श्योपुर। अगला 61वां नंबर प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या थी? तो अभी इससे पहले ही क्वेश्चन हम लोग देखे कि जिसे हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कहा जाता है, यानी उसने कहा था। क्या? उसने कहा था। अगला प्रश्न 63, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा के लेखक है कौन? जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर 1 जय कृष्ण मूर्ति। अगला सिपाही की माँ के रचयिताकार कौन है? तो मोहन राकेश। इसमें माता जी को एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें उनके बेटे को कई आतंकवादी या दूसरे देश के सेना लोग उनको गोली मारते हैं। अगला 66वां नंबर प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। 67 नंबर प्रश्न है, जय प्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जय प्रकाश नारायण किसके लेखक है? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जय प्रकाश नारायण। अगला प्रश्न 68, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के रचनाकार थे। 69 नंबर क्वेश्चन है, वैरवे रामायण किनकी रचना है? वैरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे हमें कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को मैं बता दूं कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। वैरवे रामायण के रचनाकार कौन से हैं? तुलसीदास हैं। अगला 70 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विजक के रचयिताकार कौन है? तो विजक के रचयिताकार कौन है? वही जो बोले थे, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, अर्थात कबीरदास जी की रचना है। अगला 71वां नंबर प्रश्न है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? रक्ष प्लस अक बराबर रक्षक। बोलने से ही पता चल रहा अक। अगला 72वां नंबर प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पर प्लस लोक। तो ऑप्शन नंबर ए परलोक में कौन सा उपसर्ग है? परलोक। पर प्लस लोक, पर। 73वां नंबर प्रश्न है, अज्ञान शब्द का उपसर्ग कौन सा है? अज्ञान।
अ प्लस ज्ञान को क्या बोलेंगे? अज्ञान। तो इसका ऑप्शन क्या है? अ है। अगला प्रश्न 74वां, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हम लोग नकल बोलेंगे उसके बाद ची बोलेंगे, तो नकल प्लस ची अर्थात ऑप्शन नंबर डी यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें यश प्लस दा अर्थात ऑप्शन नंबर ए यशोदा का संधि विच्छेद क्या हुआ? यश प्लस दा। 76वां नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, संसार जिसमें ऊपर बिंदु आता है स है, तो उसका मतलब क्या होता है जब उसका संधि विच्छेद करते हैं? तो आधा म यानी म में हलंत को क्या बोलते हैं? सम। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा संसार का? तो सम प्लस सार, सम प्लस सार। अगला प्रश्न है 77, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्न, अन्न जो वर्ण है वो ओ प्लस अ के मेल से बनता है। अगर यहाँ ओ प्लस अ रहता तो आ हो जाता है यानी पावन। तो अभी क्या लिखा है? अन्न, प व न, तो क्या हो जाएगा? पो प्लस अन्न। अगर यहाँ पौ रहता तो पौ प्लस अन्न, तो हो जाता है यहाँ पावन, पावन यानी पवित्र। अभी पवन है तो पो प्लस अन्न। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्योग, जहां भी ऐसा संधि विच्छेद पूछे तो जहां द की मात्रा आ रही है वहां आधा त लगाते हैं, और जहां त की मात्रा आ रही है उच्चारण में वहां आधा द लगाते हैं। तो पढ़ने में उद्योग हम लोग पढ़ते हैं यानी द आ रहा है, तो हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? त ढूंढेंगे। तो उत प्लस योग बराबर क्या होता है? उद्योग। अगला 79वां नंबर क्वेश्चन है, कुहासा। कुहासा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा क्या है? एक पुल्लिंग है, यानी कुहासा गिर रहा है बोलते हैं, गिर रही है नहीं बोलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, घी शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? घी शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। 81वां नंबर क्वेश्चन, लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लिडबेटर के नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? वे विश्व शिक्षक थे। अभी इससे पहले ही हमने बताया कि जे कृष्णमूर्ति किस चैप्टर के लेखक है, तो आप लोग बताएंगे शिक्षा। शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म जो हुआ था 1952 में हुआ था। अगला तिरिच, 83वां नंबर क्वेश्चन है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो यह क्या है? आधुनिक त्रासदी। तिरिच में क्या बताया गया है कि एक छिपकली के प्रजाति का एक बहुत बड़ा जानवर होता है, काल्पनिक जानवर होता है, उसी पे पूरा कहानी है। तो वह क्या बताता है? आधुनिक त्रासदी के बारे में बताता है। 84वां नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। अगला 85वां नंबर प्रश्न है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। 85वां नंबर क्वेश्चन, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। क्या था? हरदेव सहाय। 86वां नंबर प्रश्न, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है तो जिसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी उषा। किसमें? उषा चैप्टर में। अगला प्रश्न है 87वां नंबर प्रश्न, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण जी हमेशा किस रस के बारे में लिखते हैं? ज्यादातर वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ से उगती है? तो वही जिनके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। शिक्षा में बताया गया है कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है। अगला 90 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो इनको प्यार से जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा जाता था। इनका नाम क्या था? पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला 91वां नंबर प्रश्न है कि यात्रा शब्द में कौन सा लिंग है? तो यात्रा बोलते हैं हम लोग कि आपकी यात्रा कैसी रही, ये नहीं बोलते हैं कि आपकी यात्रा कैसा रहा। तो यह यात्रा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। 92 नंबर प्रश्न है कि चमक, चमक शब्द कौन सा लिंग है? तो यह भी स्त्रीलिंग है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगला 94 नंबर प्रश्न है कि पुराण शब्द के विशेषण हैं। तो पुराण का विशेषण क्या होता है? पौराणिक। क्या होता है? पौराणिक। आप लोग बताइएगा हमको कि समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमको बताइएगा। समाज का विशेषण क्या होता है? जैसे पुराण का विशेषण पौराणिक होता है, वैसे समाज का विशेषण क्या होता है? अगला 95 नंबर प्रश्न, भीड़ शब्द संज्ञा है
भीड़ से ही पता चलता है कि जहां लोग क्या हो, लोगों की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो, यानी समूहवाचक संज्ञा। 96 नंबर प्रश्न है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? ग्रामीण। क्या है? ग्रामीण। अच्छा, कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो ये कारक कितने होते हैं? कुल मिला के 8 होते हैं। अगला 98 नंबर प्रश्न, यह नया साल है, इसमें नया शब्द में कौन सा कारक है? सॉरी, नया क्या है? तो नया क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? जैसे हम लोग बोलेंगे कि यह नया साल है, तो नया इसकी क्या है? विशेषता है। इसकी क्या है? विशेषता, यानी विशेषण। 99 नंबर प्रश्न, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, उसे कहा जाता है दीक्षा लेने वाले को दीक्षित कहा जाता है। और अगला 100वां नंबर प्रश्न, शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग को पता है कि आपको कहां देना है। पिछली बार के वीडियो की तरह आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बताना है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है। और जल्द ही हम लोग फिजिक्स के क्लास 12th का मॉडल पे क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप जैसे आपको हिंदी अच्छा लग रहा होगा वैसे ही फिजिक्स का भी वीडियो बहुत धुआंधार होगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और यस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।